अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम एक बीवी की जगह पर दूसरी बीवी को लाना ही चाहो, यानी दूसरा निकाह, दूसरी शादी करना ही चाहो, और उसमें में से किसी को तुमने खजाना दर खजाना दे रखा हो, तो कुरान के इस आयत से पता चलता है कि आप अपने बीवी को महर में खजाना दर खजाना भी दे सकते हैं। और एक हदीस है, एक शोहर का जो माल है, यानी शोहर के नाम से जो कुछ है, उसमें उसको उससे उसके बीवी का हक महर अदा कर दिया जाएगा। सबसे पहला काम ये करना होगा। तो इससे साफ मालूम होता है कि आप और बेगर दो गवाह के, बेगर वली और बेगर दो गवाह का निकाह बातिल है। बातिल मतलब झूठा, और जब झूठा निकाह झूठा है तो फिर निकाह है ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गवाहों को जरूरी कहा है कि मतलब दो गवाह होना चाहिए और ऊपर से फिर वली भी होना चाहिए, तब इस सूरत में निकाह आपका सही होगा। तो रही बात गवाह की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 9 टॉपिक की वसाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आखिर तक वीडियो में जुड़े रहें। आइए देखते हैं वो 9 टॉपिक क्या हैं। हमारा पहला टॉपिक है महर, और दूसरा टॉपिक है महर की रकम, और तीसरा टॉपिक है महर कब अदा करें, और चौथा टॉपिक है महर की अदायगी की सूरत, और 5वां टॉपिक है निकाह में कौन और कैसे गवाह होना चाहिए, और छठा टॉपिक है निकाह का खुतबा, और 7वां टॉपिक है खुतबा का पैगाम, और 8वां टॉपिक है रुखसती, और हमारा सबसे आखिर लास्ट टॉपिक है दावते वलीमा की सुन्नत। इंशाअल्लाह ये 9 टॉपिक की वसाहत आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है महर। तो महर जो है ये शौहर की तरफ से दिए जाने वाले तोहफे को अरबी जुबान में महर कहा जाता है, और ये दोनों परिवारों के बीच, दोनों परिवारों से मतलब लड़के वाले और लड़की वाले के घर वालों के बीच ये महर तय किया जाता है। अब महर चाहे जिस सूरत में हो, चाहे वो माल की सूरत में हो, या फिर जायदाद की सूरत में हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो लड़की अपने लिए किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकती है, तो ऐसे भी कोई भी चीज को ऐसे आप महर बना सकते हैं। और इस महर के ऊपर सिर्फ लड़की का ही हक होता है, इसके अलावा और किसी का नहीं। लेकिन अगर निकाह के बाद लड़की किसी वजह से या किसी बात पर या किसी परेशानी की वजह से खुला लेना चाहती है तो फिर उसको महर वापस करना पड़ेगा, फिर वो खुला लेगी। लेकिन अगर मामूली वजह से अगर तलाक हो रही है तो आम तौर पर उसको अपना हक महर अपने पास रखने की इजाजत दी जाती है। ये हमारा पहला टॉपिक महर है, जिसकी वजाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आइए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है महर का रकम। तो मुसलमानों, महर का रकम ये कोई भी ना सोचे कि महर औरत की कीमत है। नहीं, औरत की कीमत नहीं बल्कि औरत का हक है, और इसका कोई रकम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुरान की एक आयत से पता चलता है। सूरह निसा आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाते हैं, वइन अरदतुम मुस्तबदिला जौजिम मकानन जौजिम वातैतुम इहदा हुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम एक बीवी की जगह पर दूसरी बीवी को लाना ही चाहो, यानी दूसरा निकाह, दूसरी शादी करना ही चाहो, और उसमें में से किसी को तुमने खजाना दर खजाना दे रखा हो, तो कुरान के इस आयत से पता चलता है कि आप अपने बीवी को महर में खजाना दर खजाना भी दे सकते हैं। और एक हदीस है, एक सहाबा के पास कोई भी चीज नहीं था। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी चीज उनके पास मौजूद नहीं था। सोने की अंगूठी तो बहुत दूर की बात है, उनके पास लोहे की अंगूठी भी अपने बीवी को देने के लिए नहीं था। वो मायूस होकर जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये
चौखट, ये दरवाजा, यहाँ से कोई मायूस होकर नहीं जाता। आप भी मत जाइए, बैठिए, मैं इसका हल निकालता हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताइए तुमको कितना कुरान याद है? उन सहाबा ने अपना जितना सूरे याद था कुरान में, उन्होंने तमाम चीजों को, तमाम कुरान की सूरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, इन सूरतों का मैं मेहर बनाता हूँ और इसका ये मेहर है, मैं मेहर बांधता हूँ, और इसके बाद जब तुम अपने बीवी से निकाह कर लेना तो उसको ये तमाम सूरतें याद करा देना। तो कितनी खुश नसीब थी वो औरत और कितने खुश नसीब थे वो सहाबा जिनका मेहर कुरान की आयतें बनी। बहुत लोगों के लिए ये मामूली बात होगी, वो सोचते होंगे कुरान की आयत मेहर ये क्या फालतू लग रहा होगा, लेकिन जो कुरान की अहमियत को समझते हैं और कुरान को समझते हैं और उसमें क्या लिखा, उन तमाम बातों को जो समझते हैं, उनके लिए ये बात बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक एक अल्फाज जो है ये दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के लिए कामयाबी है। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर का कोई रकम मुकर्रर नहीं किया, आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें। आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें तो यही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि आप निकाह को सादगी से करें, जितना सादगी हो सके उतने सादगी से करें, तभी आप समझ पाएंगे कि मेहर की अहमियत और उसका जरूरी और लाजिम होना क्यों जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा उसकी अहमियत। क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़की अपने जिंदगी गुजारने के तमाम सामान अपने बाप के इधर से ही लेकर आती है, तो उसको कोई भी फिक्र नहीं रहता कि उसे हक मेहर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लिहाजा आप ही उसकी अहमियत को समझें और अपनी हैसियत को भी देखें। तो आप मेहर उतना ही दें जितना आपकी हैसियत हो। तो ये रहा मेहर का रकम। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास रकम तय नहीं किया है, लिहाजा आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, जिसकी वसाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आइए चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है मेहर कब अदा करें। तो मेहर जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए तो यही बेहतर है, यही अच्छा है। लेकिन आपके लिए और तरीके हैं। आज के दौर में तो बहुत आसान तरीका है, आप मेहर के अमाउंट को बैंक में डाल दें और इससे उस लड़की तक पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा ना कर सके तो फिर आप निकाह के बाद लड़की के घर वालों के हाथ से लड़की तक मेहर का रकम भिजवा दें। और अगर ये भी ना हो सके तो फिर आप रुखसती से पहले उसको उसका हक मेहर उसको दे दें। ये आपके लिए सही है। आपको जो तरीका, जो फैसला बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। अब रही बात उधार की कि उधार मेहर उधार किया जा सकता है या नहीं, तो आइए देखते हैं। हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है मेहर की अदायगी की सूरत। तो मेहर की अदायगी की सूरत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह निसा आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वातुन निसा सदुकती हिन्ना निहलता फइन तिबना लकुम अन शैइन मिनहुम नफ्सन फकूलू हनीयम मरिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी औरतों को उनका हक मेहर यानी जो उनका हक है उन्हें दे दो। हाँ, अगर वो अपने खुशी से अपने मर्जी से कुछ छोड़ देती हैं तो फिर उसे खुशी से खा लो और खुश हो जाओ, लेकिन अपने मर्जी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ अल्फाज में फरमा रहे हैं। तो पहली बात क्या है, आप उधार कर सकते हैं लेकिन ना देने का इरादा नहीं तो फिर क्या होगा, वो औरत तुम्हारे लिए नाजायज होगी, तुम उसके साथ नहीं रह सकते, वो नाजायज होगी। इसलिए आपको ना देने का इरादा नहीं करना होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने हक मेहर को अदा नहीं किया है और इससे पहले आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई यानी मौत आ गया, तो फिर इस सूरत में आप ऐसा करेंगे कि आप अपनी बीवी के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें हक मेहर देकर अदा करके उन्हें हक मेहर अदा कर देंगे। इससे आपका हक मेहर अदा हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने हक मेहर अदा नहीं किया अपनी बीवी का और इससे पहले आप अल्लाह के प्यारे हो गए यानी आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर इस सूरत में ये होगा कि शोहर का जो माल है यानी शोहर के नाम से जो कुछ है उसमें उससे उसके बीवी का हक मेहर अदा कर दिया जाएगा। सबसे पहला काम ये करना होगा। तो इससे
साफ मालूम होता है कि आपको अपने बीवी को हक महर देना जरूरी है। निकाह के लिए ये चीज लाजिम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो हक महर आपको देना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा चौथा टॉपिक। आइए चलते हैं अपने पांचवें टॉपिक की तरफ। हमारा पांचवा टॉपिक है निकाह में गवाह कौन हो और कैसा हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेगैर वली और बेगैर दो गवाह का निकाह बातिल है। बातिल मतलब झूठा है, और जब झूठा निकाह झूठा है तो फिर निकाह है ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गवाहों को जरूरी कहा है कि मतलब दो गवाह होना चाहिए और ऊपर से फिर वली भी होना चाहिए, तब इस सूरत में निकाह आपका सही होगा। तो रही बात गवाह की, तो गवाह कैसे हो? गवाह कोई भी बन सकता है, बस शर्त इस बात की है कि वो गवाह होने वाला आदमी जो है वो आकिल हो, बालिग हो और मुसलमान हो। तो आकिल और बालिग मुसलमान होना भी जरूरी है। बालिग मतलब अब आप किसी बच्चे को नहीं बना सकते हैं कि उसको गवाह बना दें। या फिर रही बात बालिग, आकिल, बालिग और आकिल मतलब समझदार होना चाहिए। किसी बूढ़े को आप नहीं गवाह बना सकते जो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका हो, तो ऐसे को आप गवाह नहीं बना सकते। तो आकिल और बालिग होना बहुत जरूरी है। और रही दूसरी बात, तो दूसरी बात ये है कि वो आदमी जिसको आप निकाह के लिए गवाह बना रहे हैं वो आदमी आदिल होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, यानी इंसाफ पसंद और सच्चा इंसान होना चाहिए। तो ऐसे गवाहों की जरूरत है। ऐसे दो गवाह के साथ निकाह अगर की जाए तो वो निकाह सबसे बेहतर है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है।